Very rarely does it happen that an actress writes a book. पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का तो अल्लाह ही हाफिज़ है. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट इवन इन केस ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड इट्स अ रेयर फिनोमेना. तो आज जिस किताब का मैं जिक्र करूंगा और रिव्यू करूंगा, दैट्स बीन रिटन बाय एन इंडियन एक्ट्रेस. If you go back in the 90s, Sonali Bendre was a very famous name in the Indian film industry. She was one of the most beautiful actresses they had in the 90s. If you go back down the memory lane, you remember her movies like Sarfarosh, like Dil Jale, like Hum Saath Saath Hain. And my personal favorite was Major Saab because it had my favorite song of the yesteryears, Kehta Hai Pal Pal Tumse Hoke Dil Ye Deewana. So it was a very romantic and very beautiful song. तो उसकी वजह से मुझे इसकी ये मूवी भी याद है. लेकिन आज हम सॉन्ग्स और मूवीज़ की बात नहीं करेंगे. आज हम इस एक्ट्रेस की एक किताब के बारे में बात करेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन पेरेंटिंग. तो इसमें इसने जिक्र किया है कि कैसे हाउ द मॉडर्न पेरेंट शुड बिहेव. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट्स हर माइंडसेट इज, और उसने क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बारे में इस किताब में डिस्कस की हैं विच कैन हेल्प यू एक्चुअली बिकम a very good and efficient parent. So stay tuned. Hello book buddies, hope all of you are awesome. So today, as you know, is the day of Sonali Bendre. So let's discuss कि मैडम ने अपनी किताब में क्या फरमाया है. पहले तो let's see what the title of the book is. The title of the book is The Modern Gurukul. अब modern का तो लफ्ज़ का मतलब तो आपको पता है, but Gurukul might be a word that you might not be aware of. So Gurukul is not a Urdu word, it's a combination of two Sanskrit words. Guru, Guru means maestro, teacher, someone who is an expert. And Kul means home. So Gurukul means home of the teacher. It was a system of education in ancient India जिसमें students जो थे या तो वो उस्ताद के घर में रहते थे या फिर घर के बहुत करीब रहते थे. In order to promote education and because they were very concerned about children education, तो वो कोशिश करते थे कि या तो उस्ताद के बिल्कुल साथ रहें या बिल्कुल उसके पास रहें, so that, और उस ज़माने में उस्ताद का मर्तबा और उसके जो रुतबा था वो भी बहुत बुलंद था, and they used to really respect the teacher. तो गुरुकुल was a place जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग होती थी. इस किताब में उसने मॉडर्न गुरुकुल का जिक्र किया है जिसमें उसका जब उसका बेटा पैदा हुआ उसके बाद से द सॉर्ट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर शी वेंट थ्रू, शी हैज डॉक्यूमेंटेड दैट इन हर बुक. उसने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटिंग इसमें डिस्कस किए हैं विच आई थिंक आर वेरी रन ऑफ द मिल. सो आई विल नॉट डिस्कस दोज 3 प्रिंसिपल्स. मैं डिस्कस करूंगा इस किताब में 2 चीज़ें जो मेरे दिल को लगी हैं. यू नो, इट हैज़ रियली स्टक द कोर ऑफ माई हार्ट. तो वो 2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा. लेट्स किक इट राइट अवे विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज़ कि जब उसका बेटा इस लायक हुआ कि उसको स्कूल में दाखिल कराया जाए, सो शी वॉज वेरी कन्फ्यूज. उसने देखा कि भाई किस स्कूल में जाए. ऑफ कोर्स शी वॉज वेरी वेल ऑफ, सो शी कुड अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, बट शी वेंट एंड selected an IB school. Now it's very important, book buddies, for you to understand what is an IB school. IB stands for International Baccalaureate. International Baccalaureate is a system of education जिसमें the focus it deviates from the norm in a way that the focus is not on grades. The focus is on concepts and learning rather than subjects. The focus is on development of critical thinking, problem solving, analytical thinking amongst the students, ताकि जब वो दुनिया में जाएं और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, दे फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड दे डिस्कवर न्यू थिंग्स. तो हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा क्लास 1 में है और एक ट्रेडिशनल स्कूल में जा रहा है, एक रन ऑफ द मिल स्कूल में जा रहा है, जिसमें अगर उसको केवमैन की स्टोरी पढ़ाई है, केवमैन के बारे में बता रहे हैं, तो उसको टीचर जो है वो एक किताब में एक चैप्टर होगा केवमैन के बारे में, वो उसको पढ़ा देंगी, रीडिंग करवा देंगी, उसके बाद उसका टेस्ट हो जाएगा, डिक्टेशन हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, एंड दैट्स इट. In an IB school, it doesn't happen this way. What happens is that they will create a real life simulation of how a cave used to look like back in the Stone Ages. और एक caveman वो एक develop करेंगे artificial of course,
ताकि वो रियली देख सकें कि उस ज़माने में लोग किस तरह क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, कैसे खाते थे, कैसे हंट करते थे, कैसे हाउ दे यूज्ड टू लाइट अप द फायर, सो दैट द चिल्ड्रन गेट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन एज टू हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क. सिमिलरली अगर चौथी, पांचवी या छठी जमात के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है हाउ डज एन इंजन वर्क, तो हमारी जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है उसमें यही होगा कि एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ग्रेड A, B, C, D, and then of course there are failures and backbenchers in the class as well. In an IB school it doesn't happen this way. उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर इंजन होगा जो स्टूडेंट्स को सामने फिजिकली दिखाया जाएगा, उसको वो डिसअसेंबल करेंगे एंड देन दे विल आस्क द स्टूडेंट्स टू असेंबल इट, ऑफ कोर्स अंडर गाइडेंस एंड सुपरविजन. अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि बच्चे जो हैं वो गलती करके दे लर्न एंड ऑफ कोर्स दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंस. जो मॉडर्न एजुकेशन, एंड दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, रिमेंबर आपका बच्चा, don't make him a doctor, don't make him an engineer, please let him discover and let him first be an entrepreneur. क्योंकि जो जिस सेंचुरी में हम आ चुके हैं, 21st century, doctors will soon be obsolete. इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा. इसी तरह you have to nurture your child in a way that he begins to unlearn and relearn creatively, right? जिसको हम कहते हैं creative destruction. So IB schools promote this sort of creativity into students. अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो you can of course Google it out. पूरी दुनिया में it's very pervasive. और पाकिस्तान में unfortunately there are only 3 schools because it's expensive system of education. तो सिर्फ 3 स्कूल हैं which actually offer an IB system of education, जिसमें इंटरनेशनल स्कूल कराची है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इस्लामाबाद है एंड रूट्स मिलेनियम स्कूल है. तो ये 3 स्कूल हैं जो इस पैटर्न के ऊपर चिल्ड्रन को ग्रोथ देते हैं और पढ़ाते हैं और सिखाते हैं. जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द बुक फॉर मी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस वन एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग योर चाइल्ड. वो ये है कि इसने मेंशन किया है एक लिटरेरी वर्क इन तमिल लिटरेचर विच इज अराउंड 5000 years old with the name थिरुकुराल. थिरुकुराल एक इंसान था उस जमाने में, his name was थिरुवलुवर. थिरुवलुवर साहब ने जो ये लिटरेरी वर्क या किताब लिखी with the name थिरुकुराल, it's a collection of his work. It's considered a universal Bible on human behavior. तो उसने उसमें बच्चों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं. यू मस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. सो आई हैव सेलेक्टेड कुछ, उसने 13-14 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें मैंने 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए. इफ यू वांट टू नो मोर ऑफ कोर्स यू नीड टू बाय द बुक एंड लर्न इट. लेकिन मेरे जो पर्सनल फेवरेट्स हैं वो ये 6 हैं. सो लेट मी रीड दिस आउट एंड एक्सप्लेन दिस टू यू. नंबर 1, इफ योर चाइल्ड लाइज टू यू ऑफन, it is because you overreact too harshly to his inappropriate behavior. जनाब, अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, राइट, तो उसकी रीज़न ये है कि आपने उसका जो कभी कभी उसने बदतमीज़ी की या कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, उस पे आप यू वर वेरी हार्श टू हिम रादर देन अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन. You were very harsh on him, जिसकी वजह से उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया. So next time when you handle your child, be very careful on this. Point number 2, if your child has poor self-esteem, उसकी इज्जत नफ्स कम है, he doesn't feel good about himself, it is because you advise him more than you encourage him. पाकिस्तानी पेरेंट्स की ये बहुत आदत है कि they are expert advisors, right? प्लीज़, मैं इसमें अपनी किताब जो मैंने रिव्यू की थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, उसमें भी मैंने एडवाइस के ऊपर बड़ा ही डिटेल में रिव्यू दिया था. प्लीज़, व्हेन यू आर डीलिंग विद योर चाइल्ड, बी वेरी केयरफुल कि आप उसको एडवाइस कर रहे हैं, यू आर टीचिंग हिम, राइट. तो इसने यही बताया कि आप उसको encourage करने की बजाय, rather than encouraging him, you are advising him. So children differentiate between the two. तो अगर आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम है तो प्लीज उसको encourage करें rather than advising him all the time. This goes especially to the mummies. Point number 3, if your child takes things that do not belong to him, if your child takes things that do not belong to him, it is because when you buy him things, you do not let him choose. Big problem with our parenting. जब हम किसी दुकान में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं,
We can actually teach him the value of money by giving, for example, आप अपने बच्चे को 100 रुपए दें और बच्चे से बोलें कि 100 रुपए में खर्च करो, इसको जहाँ भी खर्च करना है, चाहे वो कोई चीज़ खरीदे जो उसके काम की है या नहीं है. At least he will understand the power of money. He will understand, most importantly, he will develop a decision making power. तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब किसी बच्चे को अपने लेके जाते हैं किसी बेकरी पे, किसी बुक स्टोर पे, वी गाइड हिम, एडवाइज हिम एंड टेल हिम कि भाई ये उठा लो, रादर देन के make him independent and say कि whatever you want to buy it, and then coach him कि this is the decision that were right and these are the decisions that were wrong. By doing this you will develop, most importantly, मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है in the corporate life कि most of the people stay behind because they don't have the decision making power. अब decision making power कहाँ से आएगी भाई कि जब सारी उम्र आपने अपने बच्चे को advise किया rather than encouraging him, and always you are holding his hand and guiding him. भाई, leave your child, let him be alone, let him be independent, give him the liberty, and then see how your child develops the decision making ability. Point number 4, very, very interesting. If your child does not respect other people's feelings, it is because instead of speaking to your child, you order and command. Very simple. इसको मुझे explain करने की ज़रूरत नहीं है कि rather than commanding him and ordering him, please understand, अगर आपका बच्चे आपका respect नहीं कर रहा, तो वो इस वजह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप हर वक्त या तो कमांडिंग मोड में या ऑर्डरिंग मोड में. सो प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर चाइल्ड. पॉइंट नंबर 5, वेरी रेलेवेंट. इफ योर चाइल्ड इज टू क्विक टू एंगर, it is because you give too much attention to misbehavior and you give little attention to good behavior. It's a very sad state of affairs. Psychology में भी एक टर्म है operant conditioning. Operant conditioning क्या है? That a behavior which is not rewarded will not be repeated. तो अगर आप अपने बच्चे को encourage नहीं करेंगे, right? तो of course वो तो गुस्सा होगा, ठीक है? तो अगर वो उसके गुस्से होने की वजह जो थिरुकुराल में थिरुवलुवर ने बताई है वो ये है कि it is because you give too much attention to his misbehavior. अगर उस बेचारे ने कोई मिसबिहेवियर किया तो आप उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन है, लेकिन जो अच्छे काम किए उस पर कोई इंकरेजमेंट नहीं है. सो प्लीज स्टार्ट इंकरेजिंग योर चाइल्ड. एंड लास्ट पॉइंट इज, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, इससे भी आप लोग लर्निंग ले सकते हैं. वो ये है कि इफ योर चाइल्ड टॉक्स बैक टू यू, it is because he watches you do it to others and think it is normal behavior. Very simple. कि अगर आपका बच्चा टॉक बैक कर रहा है, आपके सामने बात कर रहा है, आपके सामने बोल रहा है, आपको रिवर्ट बैक कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है because he is watching you, he is observing you do it to others as well. So please, अगर आप अपने बच्चे को नर्चर करना चाहते हैं in the right way, in the most proper way, so that he develops into a refined personality, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना बिहेवियर भी देखें कि हाउ यू बिहेव विद योर स्पाउस, विद योर रिलेटिव्स, विद योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, विद योर रिलेटिव्स, हूएवर इट इज़, विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो ही इंकलकेट करता है बच्चा, एंड दैट दोज क्वालिटीज़ आर इम्बाइब्ड इनटू द चाइल्ड. So these are the 6 points that I have picked up from this book. You know, these are tremendous points. इसमें 14-15 points and all of them are top notch. लेकिन मैंने ये 6 पिक किए थे. तो इस वजह से I will strongly recommend all the parents to please buy this book. 550 रुपए की किताब है. कहीं से भी आपको मिल जाएगी पाकिस्तान में. Even if not, buy it from Amazon, right? It's a must read. आपको समझ आएगी कि पेरेंट्स किस जर्नी से गो थ्रू करते हैं, हाउ व्हाट इज द बेस्ट वे. शी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट बाय द वे, और शी इज़ नॉट अ कंसल्टेंट, लेकिन जो इस किताब में बेस्ट चीज़ है वो दैट्स हर ऑनेस्टी. यू नो, दैट्स should be admired and I acknowledge and appraise that. This वजह से I've become a big fan of Sonali Bendre and I wish her all the health. She has been diagnosed with cancer. आप इसकी pictures भी देख रहे होंगे. She has shaved off her head and she is going through her medical treatment in US. So I wish her a speedy recovery. And दिल जीत लिया इसने इस किताब से. So please, if you really want to be good parents, so first of all listen to the review of Book Buddy, and if you're really more interested, go to the bookstore and buy this book. That's all for today, Book Buddies. Keep subscribe to my YouTube channel as well. I see a lot of activity there as well. Facebook पे तो आप हैं ही हैं. So do press the subscribe button and the bell icon so you get regular video updates from my site. Till then, signing off with my motto, that is read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.